मोदी जी से मिलने आ रहे हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ। जी हाँ, ये दोनों जो हैं जी ये पहुंचेंगे भारत अप्रैल में। ये उनका दूसरा बैरूनी सफर है जिसमें उषा वैंस अपने मुल्क यानी इंडिया का पहला दौरा रस्मी टूर के तौर पर करेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी वाइफ जो है वो जी इंडियन है और उषा उनका नाम है। और अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दोनों जो है वो भारत का विजिट करेंगे। इस विजिट की अहमियत न सिर्फ डिप्लोमेटिक राब्ते और सिक्योरिटी इश्यूज को मजबूत करने में है, बल्कि ट्रेड टैरिफ्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के हवाले से भी एक नया मोड़ हो सकता है। इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं, उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज जो हैं उनका भी दौरा है। जब भी हम देखते हैं न्यूज़ के क्या चल रहा है तो खबर मिलती है कि कोई डेलीगेशन आया हुआ, बिजनेस डेलीगेशन, बड़े बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं। दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जो है वो किसी न किसी डेलीगेशन से उनकी मीटिंग, और हाई लेवल की डेलीगेशन होती है, कोई ऐसे नहीं कि वो छोटे छोटे कोई बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो नहीं। मेक इन इंडिया की जो मूव और जो कैंपेन मोदी साहब की थी और है वो तो आपको पता है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेक इन अमेरिका और मेड इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही देखा। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं और है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी वाइफ जो है वो जी इंडियन है और उषा उनका नाम है। और अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दोनों जो है वो भारत का विजिट करेंगे और वहां पर जाकर ना सिर्फ ये कि टैरिफ पे बात होगी बल्कि उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उस पे भी बात होगी और इसके अलावा बिजनेस पे और ट्रेड पे और कई दूसरी चीजों के ऊपर जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो बात करेंगे, यानी कि किससे भला, मोदी जी से। तो हमारे लोगों का कहना ये था कि जी परवाह मत करो, वाइस प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो तो जब तक के डोनाल्ड ट्रंप जिंदा हैं, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू होती नहीं। हाँ, अगर प्रेसिडेंट टपक जाए तब वाइस प्रेसिडेंट की वैल्यू होती है। लेकिन वो बात तो ठीक है, मतलब मेरे दोस्त जो हैं वो ठीक ही बता रहे हैं, मेरे दोस्त कभी गलत नहीं बताते। लेकिन बात सारी ये है कि ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चाहे सऊदी क्राउन प्रिंस हो गए और बाकी कई लोग जो भारत जाते हैं, यानी जो हेड ऑफ स्टेट और बाकी लोग जो भारत जाते हैं, हमारे यहाँ आते कौन सी मुसीबत आती है, हमें कौन से कांटे लगे हुए कि हमारे यहाँ नहीं आते। यानी हमारी एयर स्पेस भी कभी कभी यूज कर लेते हैं ना, वो कहते हैं जी प्लेन यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया। सऊदी क्राउन प्रिंस भी जब गए थे, आपको याद होगा, इंडिया, तो हम लोग सब जो है वो अपनी छतों पे खड़े थे और कह रहे थे वो प्लेन आएगा, प्लेन आएगा, प्लेन आएगा। और सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो ऊपर से गुजरेंगे, तो हमने सोचा हो सकता है कुछ डॉलर शॉलर फेंकते जाए। वैसे रियाल भी चलेंगे लेकिन डॉलर हो तो अच्छा है। मगर हुआ ये कि ना तो उन्होंने पैसे फेंके, ना उन्होंने डॉलर फेंके, ना उन्होंने रियाल फेंके, और बस वो ऐसे ही निकल गए थे। तो हमारी ये खुशी जो है ना वो अक्सर हम दिखाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी जी भारत के विजिट पे जा रहे हैं और उसके बाद यकीनन हमारे जितने लोग हैं वो यही चाहेंगे कि जी अगर जा ही रहे हैं तो जी एक ही खर्चे में दोनों जगह हो लो जी। ऐसा है ना कि मतलब आप इतना फ्यूल खर्च करके और भारत जाएंगे तो भाई रास्ते में पाकिस्तान से भी होते चले जाइए। वैसे भी पाकिस्तान आपको आना चाहिए, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि हमारे लोग तो आपके यहाँ जाते ही रहते हैं। बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। बट लुकिंग ये जो जेडी वैंस का इंडिया का ट्रिप है, देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जेडी वैंस ने ये दूसरा उनका इंटरनेशनल ट्रिप है। पहला उन्होंने यूरोप किया था, फ्रांस, और सेकंड वो भारत कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना, फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे और वहाँ पे भी जो गए तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था। और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि
जेडी वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में, और अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ड जो हैं वो भी होके चली गई हैं। उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज जो हैं उनका भी दौरा है। उनकी डेट्स पहले कमिटेड हुई थी कि 15 से 18 मार्च के बीच में आना है। आप पता नहीं वो आते हैं इन दिनों में या नहीं आते, व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनका जेडी वैंस का इंडिया आना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिसे कहते हैं ना, किन चीज़ों पे बात होगी, ऐसे क्या ताल्लुकात हैं या किस एजेंडा क्या होगा जो असल आप समझ लें कि एजेंडे की वर्थ वैल्यू देखी जा रही है।